इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। ये शब्दशः रतन नवल टाटा को कोट किया गया है। और अब औपचारिकता के लिए मैं अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे पास तो ऑफिस है नहीं, इसलिए हम दूसरों के ऑफिस में घूमते रहते हैं। और यहाँ पर दिखा दीजिए कि अपन किसके ऑफिस में आए हैं। ये वर्क स्टूडियो है और आलोक साहब ने कहा है कि वर्क स्टूडियो और को वर्किंग बोलिएगा। अब ये आलोक साहब कौन है? आलोक साहब वर्क स्टूडियो के फाउंडर हैं। और अब आलोक साहब के पास चलेंगे। फिलहाल भूमिका एक बार दे देता हूं। ये स्टूडियो पटना में स्थित है। इनका काम है अलग अलग ऑफिसेज को अपने यहाँ इनवाइट करना, सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो वो बिना टेबल चेयर के दुकान पर गए इनके पास आएगा और ये उसको टेबल चेयर, एसी, कुर्सी, पंखा, कॉफी प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा स्टार्टअप इन्होंने 2018 में किया था, जैसा मैं इनसे पूछ चुका हूं। और अब इनसे बात करेंगे। शुरुआती सवाल यही रहेगा आलोक जी कि कैसे स्टार्टअप हुआ था और आप बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आप खुद ही बताइए एक बार। जी, आपने जैसा बताया कि ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं और आपने बोला कि आपका ऑफिस नहीं है, तो बिल्कुल आपका ऑफिस है और हम सबका ऑफिस है, बिजनेसमैन है। हाँ। इसीलिए स्पेस को बनाया गया है। हाँ। देखिए, ऑफिस की बहुत समस्या होती है। जब हम कोई भी नया बिजनेस कोई करना चाहता है तो ऑफिस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है और ऑफिस में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग जाती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, आप एम्प्लॉयज उसके लिए एक्स्ट्रा हायर करते हैं, सप्लाईज लाते हैं, तो बहुत कॉस्टिंग लग जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉमन फैसिलिटी बनाई और पे पर सीट, जितना सीट आप ऑक्यूपाई करेंगे उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्ज करके सारी फैसिलिटी जैसे मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाईफाई, ये सारी चीजें एक ही छत के अंदर सारी फैसिलिटीज हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। मतलब कोई ऑफिस में जाता है उसको वाईफाई का पैसा देना पड़ता है, कॉफी का देना पड़ता है, कोई पानी पिलाने के लिए बच्चा रहेगा उसको देना पड़ेगा, तो आप सब कुछ मिला के सीट वाइज पैसा लेके दे देते हैं। ठीक जी जी, हम सबका झंझट हम अपने सर पे ले लेते हैं। अच्छा। और आपको बिना झंझट फ्री आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ये अब पटना में है, जो सबसे बड़ी बात है। पटना में सर्वाइव करना ऐसी चीज का मुश्किल है या 2 साल हो गया तो अब लगता है आसान है? देखिए, आसान और मुश्किल चीज को ना डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे जब शुरू किए थे हम लोग, तो उस समय लग रहा था बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी थोड़ा कंफर्टेबल जोन में हमको पता है कि किस तरीके से बिजनेस करना है। तो ये आप जब चीजें करते रहते हैं, आपको धीरे धीरे उस सेक्टर में एक्सपीरियंस होता जाता है और आप सीखते जाते हैं। तो मुश्किलें जो पहले बहुत ज्यादा होती थी, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है चीजों को बिल्ड करने में। ये मतलब एक बार फिर पेन शॉट करके दिखा दीजिए पूरा ऑफिस। इसके अलावा 2 फ्लोर और है, लेकिन वही बात है, समय की दिक्कत थी और कोरोना के चलते लोग भी थोड़े कम आ रहे हैं, जिस पर अपन इनसे बात करेंगे कि इनको बिजनेस में कितना घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो ये बताइए मतलब कि पटना में इस चीज को सर्वाइव करवाने के बाद क्या मतलब आगे का स्कोप कुछ दिखता है आपको इस चीज में, एंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट से? और आपकी जैसे वो लड़के जो मतलब आप कहीं बाहर रहे होंगे, टू बी फ्रैंक दिख के मालूम पड़ जाता है, आपने बताया कि आप जयपुर के हैं, तो कैसा है माहौल? ये हम हैं पटना के, जयपुर में रहे। जयपुर में नौकरी कर रहे थे ना, पता है? हाँ, जयपुर में पढ़ाई भी हमारी जयपुर से हुई, नौकरी भी हमने कुछ टाइम किया जयपुर में। देखिए, क्या है कि जहाँ चीजें कम होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा होती है। यही स्टार्टअप मैं अगर दिल्ली गुड़गांव से ही स्टार्ट करता तो आई थिंक कहीं ज्यादा मुश्किल होती। अच्छा। पटना में स्टार्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग भी था, लेकिन वहां पे आप फर्स्ट प्लेयर एडवांटेज भी आपको मिलता है, तो वो फायदा भी हमको मिला। तो आपको ना अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगी कहाँ पे है और उसको उसके आपसे ग्रैब करने की जरूरत है। आपदा को आपने अवसर में तब्दील कर दिया। आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब एक निजी सवाल, आत्मनिर्भर बन गए हैं हर एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल से, हर चीज से? आत्मनिर्भर बनना मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि आत्मनिर्भर आप कब तक डिपेंड करता है। जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, तो आप अब ढूंढ रहे हैं भाई कि क्या किस टाइप का सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है आपको, किस टाइप से सर्वाइवल आपका कितना लंबा टाइम के लिए चल सकता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। आत्मनिर्भर कोई भी बिजनेस आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल हैं उस चीज को चला लेने में। जैसे अभी कल ही का एक डेटा आया था entrepreneur.com पे कि भाई 16% स्टार्टअप के पास ही कैपिटल बचा हुआ है 3 महीने 4 महीने से ज्यादा का, जो सर्वाइव कर पाए। तो वो भी कहानी है कि सिचुएशन आपको कहीं भी लेके जा सकता है। कैपिटल पे बातचीत आराम से बैठ के करेंगे। अब आलोक जी के और भी पार्टनर्स हैं, मिला जुला के ये 4 लोग हैं, लेकिन अभी यहाँ 3 ही उपलब्ध हैं। एक साहब गुड़गांव में है, गुड़गांव में इनका ऑफिस है, इंदौर में है और रांची में भी है, एम आई राइट? और पटना में 2 बिल्डिंग और है, एक मतलब बन रहा है। रांची में हमारे 3 यूनिट हैं, पटना में 3 यूनिट हैं, कुछ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गुड़गांव में 1 है और इंदौर में 1 है। अच्छा अच्छा, तो पटना वाला जो बन रहा है, अब अपन इनके पार्टनर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप एक दिखा दीजिए कि यहाँ पे शायद मीटिंग चल रहा है और कितनी आसानी से लोग काम कर रहे हैं।
शॉर्ट्स दिखाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पटना जैसे शहर में अगर ऐसा कोई मतलब स्टार्टअप आ जाए जो लोगों को हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, आप ऑफिस की झंझट से, जैसा आलोक ने कहा कि आप दूर हो जाते हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है उन युवाओं के लिए। या फिर यहाँ पे मैं आपको ये फोन पे वालों से मिलाऊंगा। फोन पे जो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, पटना का उनका ब्रांच यहाँ से चलता है, नीचे उनका ऑफिस है। मैंने उनसे बात की है, मैं उनका बाइट आपको बताऊंगा कि मतलब उन्हें कैसा फील होता है यहाँ काम करके। तो ये देखना मतलब डेफिनेटली आपके लिए आश्चर्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मतलब एक तरीके से विभिन्न है और तरीकों से। हालांकि ये दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आम बात है, लेकिन पटना जैसे शहर में एक ऐसा स्टार्टअप कर लेना और उस स्टार्टअप को ग्रूम कर देना, 2 साल सर्वाइव कर जाना। कोरोना के बाद भी इनका देखिए पंखा उनका ऐसे ठीक चल रहा है, गर्मी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक ठाक कर ले रहे हैं। बाकी खुल के उतनी बात नहीं होगी, अब प्रख्यात से बात होगी। बाकी ये दिखाइए इनको, इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। बहुत बढ़िया, मतलब बिजनेसमैन सब आगे है। चेज द विजन, इसको भी दिखाइए। चेज द विजन नॉट द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। टोनी, और आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं है। आइए प्रख्यात जी। पहला स्टेप तो ये था कि जब हम लोग 4-5 पार्टनर थे, वो सारों ने हम साथ में एक बार मिले थे इवेंट में। फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान हुआ, पहले से जो स्टार्टअप था उसके ऑफिस की नीड थी, तो फिर प्लान हुआ, राहुल आइडिया शेयर किया कि कैसे ऑफिस कोवर्किंग क्या होता है। उस समय हम लोगों को भी नहीं पता था। आपको भी नहीं पता, ये अच्छी बात आप बता दिए तो ठीक। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग गूगल ये सब सारी चीज़ों पे सर्च करने के बाद फिर ढूंढना चालू किए। प्लानिंग था बोर्डिंग रोड से, फिर कंकरबाग स्टार्ट हुआ। तो छोटी छोटी डॉट मिलते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा कोशिश। आप कहाँ है बिहार से? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। अभी कितने लोग काम करते हैं आपके पूरे इस बिल्डिंग में? अभी तो हमारा कोरोना के कारण थोड़ा सा एक्यूपेंसी घट गया है। पहले लगभग 100 से 150 लोगों का एक्यूपेंसी हमारा रहता है। 100 से 150 लोग यहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे, आप मतलब इतना प्रोवाइड करवा देते हैं। ये बताइए कि जो इनिशियल पटना में स्थापित होने वक्त दिक्कतें हुई थी, क्या थी? बहुत सारी दिक्कतें। बहुत सारे लोगों को पहले पता नहीं था कि कोवर्किंग क्या होता है, तो हम लोग पहले फुल्ली मतलब आपने कैसे क्लियर कर दिया कि हाँ ये जगह है, इसे काम होता है, इसे करिएगा तो कम पैसा में हो जाएगा? हाँ, बहुत सारे चीजों को ना हम लोग इवेंट करा के लोगों को प्रमोशन करवाया है। खुद से जा के लोगों को बताया कि आप मेरे ऑफिस में आके यूज करिए। तो स्टार्टिंग स्ट्रगल का जो समय था ना, उस समय बहुत सारे ऑफर भी हम लोगों ने पटना के लिए दिया था कंपनी में, स्टार्टअप को खास करके। आप आओ 3 महीने फ्री। और मैंने स्टार्टअप को भी कहा था कि आप 6 महीने तक हमारे स्पेस को फ्री कर सकते हो। तो स्टार्टिंग फेज का हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके फिर लिस्ट को, हमारे पास बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी आ गई जिनके सहयोग से हम फोन पे आ गए, जोमेटो आ गई, स्विगी आ गई। इससे सारे लोगों से हमको बहुत सारा मदद मिला। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी स्टार्टअप वाले हैं ना, उनको लगता है कि माने कि स्विगी इनके पास कैसे आ गया, जोमेटो आपके पास पहुंच गया, तो मतलब इसके क्या है? आप जोमेटो को आप कोई मेल किए होंगे या आपको कॉन्टेक्ट किए होंगे, तो क्या प्रोसेस हो बताइए, मतलब ताकि लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे पास कुछ है ही नहीं साधन। तो आपने कैसे कर लिया कि जोमेटो आपके पास आ गया? जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा और क्या कि ना आपको दिखाना पड़ेगा कि हम मार्केट में हैं। जो जोमेटो स्विगी से अप्रोच तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। आपको खुद से जाके करना पड़ेगा। हमारे फाउंडर जो है राहुल और जो सहयोगी है, वो लोग जाके हम लोग अप्रोच किए थे, तब जाके हमारे प्लेस को देखे, उनको डिफरेंस पता चला, बहुत सारी चीजों को उन्होंने फिल्टर किया, कंप्लाइंस वगैरह देखा। फिर उसके बाद उन्होंने आए, फिर यूज किए हैं, तो आई हैप्पी कि फिर उसके बाद हम लोग अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी कंपनी को बिहार लाए, जो भी पटना में आना चाहते हैं उनको हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट स्पेस दे। इससे पहले भी आपका एक स्टार्टअप था, वो फेल हो गया। ये स्टार्टअप कब लगा कि ये चल गया, अब हमको कुछ दूसरा नया नहीं सोचना पड़ेगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नया नया चीज सोचते रहता है। तो आपको कब लगा कि इसमें सेटल हो जाना है? नहीं, अभी एक कोई पॉइंट नहीं है कि चल गया है, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है। चल रहा है, बस ये मुझे पता है। और अच्छे तो कुछ नया सोचता है, एंटरप्रेन्योर सोचते रहता है, कुछ नया सोच रहे हैं क्या? हाँ, कोशिश तो हमेशा जारी रहता है। और बेसिकली हमारा जो राहुल पार्टनर है ना, वो हमारे चीजों को निकालते रहता है। तो हम सारे लोग मिलके ना बहुत सारी चीजों को सोचते कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्स्ट्रा, और इसके साथ साथ भी तो अभी प्लानिंग है बहुत सारी चीजों का। कुछ पता चल जाएगा, अभी नहीं बताएंगे कैमरा पे। अच्छा, तो मतलब ये कैमरा नहीं बताएंगे। बाकी एक सवाल ये बताइए कि आप कैसे मतलब हैंडल कैसे कर लेते हैं 3 लोगों को एक साथ? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप मतलब आप कहीं और के हैं, आलोक कहीं और के हैं, राहुल कहीं और के हैं। पेशेंस कैसे आया, इतना सह कैसे लिए, स्टार्ट में नहीं चला होगा, इतना आपका मन का गठबंधन जो होता है, मतलब राजद का भाजपा का तो टूट जाता है। आप लोग कैसे एक साथ इतना रहे कि माने 2-2.5 साल एक कम वक्त नहीं होता है। आप 4-5 बिल्डिंग हायर कर लिए, 3-4 शहरों में काम कर रहे हैं, बड़े शहरों में। तो आप अपने ग्रुपिज्म को कैसे मेंटेन कर लेते हैं? हमारा ग्रुप बहुत ही शानदार है। सब लोग ना, सबका एक अलग अलग खासियत है। जैसे तो सब जैसे अपना पहले बताइए, फिर आलोक का। नहीं, आलोक की शुरू करी। हाँ, आलोक बहुत मतलब कि अच्छे इंसान भी हैं और खाते बहुत ज्यादा है।
ठीक है, हाँ, जहाँ भी अपना पैसा कम खर्च करते हैं, दूसरे का पैसा ज्यादा खर्च करवाते हैं। और राहुल बहुत इंसान है और सर्च बहुत ज्यादा करते रहता है, तो हम लोग में पता है कि हमारे में क्या कमियां है, राहुल में क्या चाहिए। तो सारे लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन बैठ के ना एक पॉइंट पे आके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी लोग में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से दिखाइए इस कमरे को, इधर आइए। ये देखिए क्या सिस्टम लगा हुआ है, एक बाकी 2 चेयर है, एक कुर्सी है, ये केबिन टाइप का इन्होंने बना दिया है। देखिए इस दीवार पे प्लास्टर नहीं हुआ है, मतलब कुछ छोटी चीजें दिखा रहा हूँ आपको, इस पे प्लास्टर नहीं हुआ। अगर बिहार में ऐसा कोई दीवार होता है ना तो लोग कहेंगे देखिए गरीब बा, लेकिन इसको भी यहाँ स्टाइल के रूप में दिखाया गया। इधर भी दीवार पे देखिए प्लास्टर नहीं है, ये उजला कलर का है, ये देखिए यहाँ लाइट ग्रीन कलर का है, और इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि बढ़िया सा ऑफिस लगे। देखिए यहाँ पंखा लगा हुआ है, पीछे एसी भी लगा हुआ है, यहाँ एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया है, डेस्कटॉप, कुर्सी है। अगर कोई छोटा स्टार्टअप हो जहाँ 2-3 लोग काम करते हैं तो बैठने के लिए कितना बढ़िया है, और ये बढ़िया चीजें होती हैं। और अब अपन आएंगे बाहर। राहुल जी आ गए हैं, यही है राहुल जी। तो सुना मैंने कि आप सबकी गलतियों को निकालते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना जरूरी है। अच्छा। और टीम के अंदर में अगर हम गलतियों को दूसरे सुधार रहे हैं तो ज्यादा बेहतर चीज है ना। फाउंडर बोलने में अपने आपको चोट लगता है? हाँ, ये तो चोट लगता है ना। कैसे? अपना बेबी किसको बुरा लगता है? हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए, मतलब मान लीजिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने उनसे पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ कि चीजों को मैनेज कर पाना, 3 लोग का 3 दिमाग होता है, कैसे इतना ग्रुपिज्म अभी तक मेंटेन हुआ? माने कि गठबंधन हुआ राजद का और भाजपा का 6 महीने में टूट गया, आपका 2.5 साल हो गया, और अब शायद आगे भी चलेंगे। प्रख्यात ने कहा कि हम लोग कुछ दूसरा भी सोच रहे हैं, रिवील नहीं करेंगे, तो हमने पूछा भी नहीं, चलिए रिवील मत करिए। तो कैसे मेंटेन कर लेते हैं साथ को? 4 लोग हैं, सॉरी। देखिए, ये तो आपका कहना सही है कि 3 लोग का 3 दिमाग, 4 लोग का 4 दिमाग। हर बात पे अग्री, मतलब कोई बोला कि हम सिगरेट पिएंगे, आप बोले नहीं पिएंगे, बोला कैसे नहीं पियोगे, तो कुछ तो बात हो, मतलब कैसे मेंटेन होता है? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है ना कि हम चारों का एक तो ख्याल, एक चीज है कि विजन हमारा बहुत क्लियर है, मतलब कि आगे बढ़ना है, और सेंटर नए शहर पे खोलना, इस वजह से सब कुछ एग्री करते हैं। दूसरा क्या है कि सीटें बेचना है, पैसा वहीं से आता है, सीट बेचना है। सीट बेचना मतलब ये, मतलब एक ऑफिस की जगह को जहाँ लोग बैठते हैं उसको सीट बोलते हैं, सीट बेचना। हाँ, तो वहाँ पर सबकी कॉमन पॉइंट ही है। हाँ। और दूसरी बात है कि ये अगर आप बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन क्या अलग अलग विचार भी है ना, तो उन अलग अलग विचारों से नई नई बातें निकल करके भी आती हैं। हो सकता है कि कभी हम टीम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बात पे हम एकजुट नहीं है, बट क्या है कि कभी कभी उस बातों से ही नई बातें, जिस बात पे एकजुट नहीं होते वहाँ क्या होता है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है। कोई भी लड़का या लड़की, मतलब एक्चुअली होता है सिंपल कहावत बगाव में कि अकेला चना भाड़ ना फोड़ सकेला, तो कोनो काम करे खातिर बहुत लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो माने सबका आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस वक्त डिसीजन आप कैसे लेते हैं? फिर वही टीम वोटिंग कर लेते हैं कभी कभी। 4 लोग में वोटिंग तो बराबर हो जाएगा। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे नौबत आए। हाँ, टीम एक से जीत जाता है। हाँ जी। जब शुरू कर दिए, चलने लगा। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ये कहा था, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हर 2 दिन पे कुछ नया सोच लेता है। तो कब लगा कि वर्क स्टूडियो अब चल गया, अब नया नहीं सोचेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि आइडियाज तो आते हैं, अभी भी हम लोग कुछ नए नए आइडियाज सोचते ही रहते हैं, बट अभी जो आइडियाज हमारे आते हैं ना, वो वर्क स्टूडियो के राउंड से ही आते हैं। मतलब वर्क स्टूडियो से रिलेटेड क्या नया कर सकते हैं, क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको सस्टेन करना है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो आपको इसी चीज में इनोवेशन करते रहना पटना में कोई कॉम्पिटिटर है आपका? है, बट वो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, इतने हमारे बड़े लेवल पे फुल फ्लेजेड में भी कोई नहीं है। इसी को चौड़ बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब उन कॉम्पिटिटर्स को, चलिए मतलब एक सिंपल ये बताइए आप, जैसे आलोक ने भी बताया कि सारा झंझट हम लोग का खरीद लिए, मतलब उन सब लोग का झंझट, उनका झंझट, आपको आगे काम करना है। तो आप थोड़ा मतलब जेन्युइन लेवल पर ये डिफाइन करिए कि आप ऐसा कौन सा फैसिलिटीज देते हैं जो बड़े शहरों की तुलना में आपको खड़ा किया जा सके, क्योंकि आप एक बिहार के पटना में चला रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हुई, भले आप और जगह चला रहे हैं। तो ऐसा जेन्युइनिटी में आपके पास ऐसा क्या है जो आपको, मतलब हम ऐसा दिखा सके कि एक बिहार का एंटरप्रेन्योर खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है गुड़गांव को, नोएडा को, चेन्नई को, बंबई को? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आप बड़े शहर में जाते हैं और बड़े शहर में इस तरह सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से पहले से क्लैरिटी रहता है कि यहाँ खोलेंगे तो वहाँ पे आएगा। बट छोटे शहर में या Tier 2 सिटीज़ में हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा क्रेज दिखता है कि भाई अब डिमांड दिख नहीं है। हमने जब स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इन लोगों का नहीं चलने वाला है, 6 महीने में बंद हो जाएगा, निकल जाएंगे, सब टूट अलग हो जाएगा। बट हम लोग 2 साल से बहुत अच्छे ढंग से अच्छे स्किल पे इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो बेसिक सर्विसेज बहुत कॉमन है, बट क्या है कि एक जो बॉन्डिंग है हमारे और हमारे क्लाइंट्स के बीच में, वो चीज हमें डिफाइन करता है कि हम कितने लंबे सस्टेन करेंगे यहाँ। ये बताइए कि मतलब क्लाइंट्स का बॉन्डिंग तो मान लिया मैंने, बिहार के मेंटेलिटी के हिसाब से आपका ये को वर्किंग स्टूडियो कितना आपको दिक्कत हुआ, क्योंकि बिहार के लोग क्या इसको एक्सेप्ट कर पाए,
अगर एक्सेप्ट कर पाए तो आपको पर्सनली क्या ऐसा परेशानी हुआ उनको ये समझाने में कैसा पॉसिबल है? क्योंकि मैं कल आरा गया था, आरा की लड़कियों ने ये कहा कि अभी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये है, डेफिनेटली है। तो कैसे आप ये डिफाइन कर दिए कि ना ये सेफ है? हालांकि मैं लड़कियों से पूछ लूंगा, लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए कि क्या सिक्योरिटी दिया आपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों को? देखिए, सिक्योरिटी सबसे आपका पहला जो सवाल था कि क्या डिफिकल्टी है जब आप चीज स्टार्ट किए। देखिए, शुरुआत में हमें भी नहीं, हम कोवर्किंग बोल के इसका ब्रांडिंग कर रहे थे, तो लोगों को समझा रहे थे, बट लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज भी बिहार या पटना जैसे छोटे शहर में लोग 2 BHK का कमरा ले लेते हैं अपने ऑफिस के लिए और बहुत काफी सस्ते में कर लेते हैं। तो शुरुआत में हमें काफी मेहनत करना पड़ा कि भाई बताने के लिए कि किस तरह से आप एक टेबल और चेयर के लिए 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। धीरे धीरे समय बदला, हमारा बोलने का तरीका बदल गया, हम लोग कोवर्किंग से शेयर्ड ऑफिस में आ गए, शेयर्ड ऑफिस से हम रेडी टू मूव इन ऑफिस में आ गए। उनको बोलते हैं कि फुल्ली फ्लेजेड ऑफिस है, सर्विस के साथ दे रहे हैं। तो अब क्या है कि इतने दिनों की मार्केटिंग में क्या हुआ, लोग समझने लगे और खुद से ही सामने से बोलते हैं भैया वो कोवर्किंग चाहिए। और वो खुद ही बताते हैं कि बहुत आसान है कि 10-15 वेंडर को खुद मैनेज करना, उसका बिजनेस मैनेज करना काफी टफ टास्क होता है। तो भैया आप सारा वेंडर आप मैनेज करो, मुझे मैं अपना बिजनेस मैनेज करूंगा। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट रहा जो आज लोग समझ रहे हैं, पटना में और छोटे छोटे रांची में भी हो गया, इंदौर में हो गया। दूसरा आपका जो सवाल था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, देखिए हम लोगों को रियलाइज होता है ना कि अगर आप कहीं भी अगर सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो वहीं से आपका प्रॉस्पेरिटी और आगे बढ़ने का चीज निकल के आता है। कि छोटे शहर में अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये दो ऐसा पिलर है ना जिसके बलबूते आप अपना मकान खड़ा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो अब तीनों से बात करने के बाद जरूरी उन लड़कियों से बात करना है जिनके लिए ये कहा जाता है कि छोटे शहर में अगर लड़की बाहर निकलेगी तो वो सेफ नहीं है, जिनके लिए ये भी कहा जाता है कि तमाम लड़कों के बीच में लड़कियां नहीं रह सकती हैं। बाकी मैडम से पूछेंगे उनका नाम क्या है, वो क्या करती हैं और वो कितना सेफ फील करती हैं। आ जाइए कैमरामैन साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। क्या नाम है आपका मैडम? ज्योत्सना। ज्योत्सना। तो आप कोवर्किंग से जुड़ी हैं, आपने यहाँ ऑफिस हायर किया है? नहीं, मैं कोवर्किंग से जुड़ी हूँ। क्या करती हैं आप यहाँ पे? बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कब से आप यहाँ काम कर रही हैं? अभी जस्ट जून में ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, जून में अभी ज्वाइन किया आपने, कोरोना के? हाँ, कोरोना अच्छा, टाइम। तो मतलब कब से, मतलब क्या माहौल लगता है यहाँ का? और टू बी वेरी प्रिसाइज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, मानिए कि यहाँ लड़के बहुत हैं, आप अकेले हैं यहाँ पे, तो क्या कोई अब्यूजिव ऐसा कुछ होता है या फिर आप कितना सेफ फील करती हैं? जी नहीं, यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो काफी फ्रेंडली और काफी सपोर्टिव है। मतलब आप कोई भी यहाँ पे काम करिए, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और 3 कलीग लड़की है और मैं कभी कभी लेट तक भी काम करती हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब मैं अकेली हूँ या 3 लड़के हैं, ज्यादा लड़के यहाँ बीच में है तो मैं सेफ नहीं हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव पटना इन्वायरमेंट। की हैं आप? हाँ, मैं इससे पहले कोई बाहर काम किया कहीं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट काम है। फर्स्ट जॉब है आपका? हाँ। मतलब आप बहुत सेटिस्फाइड है यहाँ के एनवायरनमेंट से और यहाँ के हाँ, सिक्योरिटी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। से? तो आपको वर्किंग से ही जुड़ी हुई है? जी हाँ। ठीक है, ये बढ़िया बात है। अच्छी बात ये है कि लेट्स टॉक को दिखा दीजिए। जब लड़कियां काम करती हैं तो उनका ये कहना कि पर्टिकुलरली हमको पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, और वो ये भी कह रही हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी बेसिस पे अपन बात करें किसी पर्सपेक्टिव से, तो अगर जब मतलब कोई खुल के ये कहता है कि हाँ हमको यहाँ सेफ फील लगता है, हम लेट नाइट भी रुक जाते हैं कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह दिक्कत ही होती है या छोटों शहरों में कोई अच्छा चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। क्या नाम है मैडम आपका? सौम्या। क्या करती हैं इधर आप? अकाउंट्स एंड अकाउंट। कब से? 2019 जुलाई। 19 जुलाई, 1 साल होने वाला है, हाँ। राइट? तो मतलब क्या क्या माहौल है आपको? पहले बताइए आप आई कहाँ कैसे, उन्होंने हायर कैसे किया आपको? बस पता चला था वर्क थ्रू गोल्ड में, इंटरव्यू हाँ। दिया, फिर आ गए। अच्छा, तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस लगा आपको? ये एक मार्का दिया जब 1 से 10 तक तो कितना? बहुत सही, पहले 0 1 से थे 10? तो अब 1 से 10 में 10, एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 से भी बहुत लोग अबव। बैठे हुए ऐसे नहीं होता, आप नहीं, student 10 से हो। भी अबव। 10 से अबव देंगे? हाँ। काहे, मतलब कैसे, क्या खास बात है? बहुत कुछ सही बात है, मतलब हम स्टार्टिंग में आए जो 0 थे, अब बहुत स्टार्टअप कुछ वाले सही सैलरी है। बहुत लेट से देते हैं, बहुत बचाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। रात में कब तक रुकती हैं आप? टाइम टेबल होता है 7-6, जब बहुत लेट होते हैं या तो सर खुद छोड़ देते हैं या फिर अच्छा। ओला करवा देते हैं। तो अब अपन इस इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं। हमारे साथ जो 3 सज्जन खड़े हैं, इनका अलग अलग रूप आप देख चुके हैं। अब आप इस लास्ट सेगमेंट में ये जानेंगे कि बिहार में स्टार्टअप का क्या स्कोप है, ये लोग बिहार सरकार या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या जो इस देश को, इस राज्य को चला रही हैं, उससे क्या चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात कि इनका इनर लाइफ कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप शाहरुख खान की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन पटना में जो लड़के काम कर रहे हैं, 3-4 लड़के एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा अच्छा सिस्टम बना दिया है, ये कैसे जीते हैं, इनके काम करने का टेक्निक क्या है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग मुझे मिले जो ये कहते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, वो पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट भी अपन इनसे पूछ लेंगे। लेकिन शुरुआत पहले सवाल से ही होगा कि एक सिंपल सा मेंटेलिटी मतलब बताते हैं। कल आरा गए थे, एक लड़का बोला कि आईएएस तैयारी इसलिए कर रहे हैं तिलक बढ़िया मिलेगा, साफ साफ जो बात है, ठीक।
उसके बाद हम बोले कि मान लो कि नहीं निकलेगा तो बोला आईएएस नहीं लेगा दरोगा तो निकल जाएगा। तो फिर हमको रेट बताया, दरोगा का 15 लाख है और आईएएस का 25 लाख बताया। आईएएस का बोला कि 50 भी जाता है अगर जात में बाबू साहब हो जाए तो अब आप अपनाइए आईएएस पे, स्टार्टअप पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। अगर कोई सरकारी नौकरी चाहता है या अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप चाहता है, सोसाइटी के एस्पेक्ट से उसको क्या दिक्कत होती है, पहला बात। दूसरा बात, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितना है, क्योंकि मान लीजिए कि स्टार्टअप का तो सिर्फ आइडिया चाहिए, आइडिया हमको आ गया और हमारे पास हाफ पैंट भी नहीं है, तो कैसे उसको प्रोपागेट करेंगे, बताइए। देखिए 2-3 सवाल आपने पूछे। पहला है कि भाई जो मेंटालिटी दहेज वाला सिस्टम, तो हाँ। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उस पर आप दहेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी जाति डालिए, ऐसा है? हाँ, अपनी जाति डालिए, अपना क्वालिफिकेशन डालिए, अपनी नौकरी डालिए और वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको। आप ही डेवलप किए हैं क्या? नहीं, हम डेवलप नहीं किया है, हाँ। डेवलप करते तो अच्छा फंड। बिहार का कोई डेवलप किया है क्या? नहीं, बाहर का ही है, ठीक है, बट ऐसे एप्स भी हैं। हाँ। दूसरा, आपने बोला फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप मान लीजिए 0 है, ठीक है, और या फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोग, हमारे घर वाले भी इंश्योर करते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि आपको बीटेक की पढ़ाई करनी है, तो आपके घर वाले बढ़िया आपको 8 लाख 10 लाख रुपए फूक देंगे, लेकिन आप बोलिए कि पापा हमको बिजनेस करना है, हमको ये चीज करनी है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहता उस थॉट से। तो बोलेंगे कि बेटा तुम जाके इस चीज की तैयारी करो और ये वाला जॉब पकड़ो, मेरा ड्रीम रहा है, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने, है ना। तो इस अपनी सोच लोगों पे थोपना भी चाहते हैं। दूसरा चीज है कि हमारा अपब्रिंगिंग ही ऐसा रहा है कि हम लोग पढ़ाई किया पहले 10th तक, ठीक है, उसके बाद 12th में डिसाइड किया मैथ्स ले, बायो ले या फिर कॉमर्स लें, है ना। उसके बाद हम 2-3 क्लियर रास्ते होते हैं, इंजीनियरिंग करें, यूपीएससी करें, ये करें, वो करें, प्लान करना। हमारे पास ना एक्सपोजर का बहुत ज्यादा कमी है, हमको पता ही नहीं कि और क्या क्या काम है जो किया जा सकता है ना। जैसे अब जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो अभी नया ट्रेंड चला है जर्नलिज्म का, है ना। पहले जर्नलिज्म भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज हुआ करता था, तो एक्सपोजर का बहुत कमी रहा। तो ये हमको लगता है कि अगर इन चीजों पे थोड़ा एजुकेट किया जाए, लोगों को थोड़ा और भी बताया जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है तो कोई एक आदमी डेवलप नहीं होता है, उस क्षेत्र का पूरा समन्वय विकास होता है। वहां पे जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो बढ़ती हैं, वहां के लोगों को काम मिलता है, पूरे स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आती है इससे, है ना। जैसे आप बैंगलोर का एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए, तो स्टार्टअप के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सोसाइटी अच्छा काम किया। एक्सपेक्ट से मेंटेलिटी, हाँ, एग्जैक्टली। बताइए ना बिहार का। वही करना चाहिए अभी लोगों को कि कम से कम लोगों को सोचने, एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी तो देना ही आपको चाहिए। कैसे मिला? हम बाहर रहे कहाँ और पढ़े? जयपुर में हम पढ़े, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टअप रिलेटेड, हम उनमें पार्टिसिपेट किए। हमको लगा कि नहीं भाई, ये चीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी मैच करता है और हम तोड़ भी सकते हैं इसमें, तो हमको लगा कि ये चीज करना चाहिए। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि करें क्या, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, जानकारी उपलब्ध करवाना भी बहुत जरूरी है। प्रख्यात जी, आपको एक्सप्लोर मतलब कैसे एक्सप्लोर कर पाए इन चीजों को? एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड पहली बार कब सुने थे? जब हम 10th में थे ना, अपनी पढ़ाई लास्ट हमारा चल रहा था, तो हम लोग ये कंफ्यूजन था तो कि क्या लेना है, ठीक है। हाँ। तो हमारे गांव में मेरे पिताजी दादाजी पढ़े डिसाइड, कहाँ से? समस्तीपुर से। वहीं से पढ़े 10वीं हाँ। तक? हाँ, समस्तीपुर में एक ब्लॉक है दलसिंह है। तो क्या ये कभी कभी बोलते हैं क्या कि तुम यहाँ से पढ़ा, हम जयपुर से पढ़े? हाँ, बोलते हैं कि तुम गांव से हो और तुम तो गवारा आदमी हो, तो कभी कभी डायलॉग मार देते हैं। तो ये चलता है हाँ, हम लोगों ठीक में, है। मतलब कि अच्छा है। 10वां पे लौट जाइए। हाँ, तो 10वां में हम लोग जब थे ना, उसी समय डिसाइड किए थे कि कुछ करना है। तो क्या करना है, उस समय कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना था। फिर पटना है, फिर पटना में हमारी जो पहली कंपनी थी आदमी वाला, उसका शुरुआत किए। 10वां के बाद है? नहीं, 12th करने के 12th बाद, के बाद। हाँ, 12th के बाद प्लान हो गया कि हमको नौकरी नहीं करना, नहीं हो पाएगा हमसे। जो ऑनेस्ट बता रहे हैं कि हमसे नौकरी नहीं हो पाएगा। फिर ये भी एक ट्रेंड है, 9 से 5 नहीं हो पाएगा, ये सब लोग बोल रहे हैं नहीं, आजकल। 9 से 5 नहीं, नौकरी हो ही नहीं पाएगा। 9 से 5 नहीं, हम लोग तो लगभग 18 घंटे यहाँ पे काम होता है, फोन पे लेके जो भी। हंस रहे हैं हाय जी, नहीं होता क्या? कोरोना में सब डगमगा गया। बात बहुत अच्छा घुमाते हैं लोग, ठीक है, मतलब देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, हंसे किसी और बात पे, याद आया कुछ और बोल दे, कोरोना में सब आ गया। हमारा थोड़ा अलग था। कॉलेज सेकेंडरी में थे ना, तो कहाँ से पढ़े पहले बताइए? भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई वहीं से हमारी- पढ़े? हाँ, वहीं से हमारी पढ़ाई हुई है। हाँ, तो कॉलेज सेकेंडरी में ना इंग्लिश सीखने का टेंडेंसी आ गया, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश हाँ, स्पीकिंग। हाँ। लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होता है इंग्लिश बोलने में बहुत ना। तो इकोनॉमिक टाइम्स सबसे सस्ता पेपर था इंग्लिश में। अच्छा, तो हम लोग ₹3 ₹3 का था, बाकी अच्छा, हिंदू आता था ₹8 ₹10 में। अच्छा तो हम लोग वो लाल रंग का था, तो अट्रैक्टर लाल रंग का पेपर पढ़ना है। हाँ। जब पेपर पढ़ना शुरू किए ना, तो उसमें जब फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का स्टोरी हम पढ़ने कौन से लगे। सन की बात है ये?
ये आप 2013-14 का देख सकते हैं। 13-14 में था फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बड़े बड़े स्टार्टअप जो थे बैंगलोर बेस्ड फंडिंग रेज कर रहे थे। तो वही समझ जिज्ञासा बनी कि अरे यार ये तो 30 साल के लौंडे सब हैं, सब पैसा उठा रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो वही से अंदर से आगे नहीं हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वही हमने शुरू किया। तो कॉलेज में ही थे तो paytoindia.com करके स्टार्ट किए थे, बट वो चल नहीं पाया। वो जोमेटो का मॉडल था कि रेस्टोरेंट का एग्रीगेट करके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये बताइए, आपने अभी आपके मुंह से आपने खुद कहा कि आप पढ़ते थे कि लौंडे पैसा उठा रहे हैं, तो अधिकतर स्टार्टअप इसी चीज को लेकर होता है। अब टू बी वेरी प्रिसाइज हम बता दे रहे हैं आपको, संक्षेप में समझ लीजिए कि बात यही होता है कि अगर स्टार्टअप चल गया तो खूब पैसा कमा लेंगे, या फिर ऐसा भी मतलब हम सुने हैं लोगों से, आप क्लियर करिए हमको कि पैसा मिल जाने के बाद मतलब लोग अपना ऐश कर लेता है, सोचता है 2 साल का पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, ऐश करो फिर अगला देखा जाएगा। इसका भी मतलब इससे क्या होता है कि फंडर का वो टूटता है ना भरोसा। नहीं, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। हमारे एज के जितने भी लड़के हैं उन सबका डिमांड रहता है कि पैसा, सबको रहता है कि हमको यहाँ घूमने जाना है, वहाँ में सबका दिमाग में रहता है कि पैसा रहेगा तो ऐश करना है। और जहां तक आप बोल रहे हैं ना कि फंड मतलब इन्वेस्टर का पैसा उठाएंगे, ऐश करेंगे, चले जाएंगे ना, ये बाहरी परसेप्शन है। लेकिन जो फाउंडर पैसा उठाता है ना, उनको पता रहता है कि कितना, मतलब हर एक टाइमलाइन सेट हो जाता है। मैं अपने ही कंपनी में जॉब की तरह काम करता है। इन्वेस्टर आपको हर एक वेडनेसडे कॉल करेगा 15 मिनट का, क्या भाई कहाँ खर्च किए पैसा, कैसा नहीं, वो पूरा एकदम फ्लो बना हुआ रहता है। तो बाहर से कुछ और दिखता है कि वो बहुत मजा कर रहा है। हाँ, एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, बट अंदर से आपको हमेशा फोन आते रहेगा, कॉल आते रहेगा, क्या है, क्या ग्रोथ है, नहीं है। ये बहुत बड़ा चीजें स्टेक पे रहती है। जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी में आएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पैसा जितना ज्यादा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आएगा, ये समझ सकते हैं। बिहार में कोई भी काम करने के लिए, स्टार्टअप ही नहीं, कोई बिजनेस करने के लिए, चला चलाया बिजनेस करने के लिए क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर सरकारी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी है उसमें अच्छा से ये नहीं समझ में आया। समझाते हैं कि सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं ठीक। जो राज्य में बिजनेस या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाई जाती हैं। उन जो बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें मुझे काफी बॉटलनेक बोलते हैं कि मुश्किल लगता है कि किसी को भी वो बिजनेस करना है। जैसे मान लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, मशीनरी पे सब्सिडी देती है। ठीक है। सब्सिडी मतलब राहत देती है लोगों को, भाई सब्सिडी लेके वो मशीनरी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये सब्सिडी, आप मशीन खरीद लीजिए, रीइंबर्समेंट होता है, मतलब आप पेपर सबमिट कीजिए, फिर पैसा आएगा। वो पैसा साला 4 साल 5 साल 6 साल आप उस प्रोसेस में लगे चले जाते हैं। तो जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ज्यादा चला जाता है, और आप वेट करते हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ वो वापस आने के लिए, ताकि आप री इन्वेस्ट कर पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। पॉलिसी में स्टार्टअप्स या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप खोला नहीं गया है। मतलब लैंड परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप, पहला ऑब्स्टेकल वही है कि लैंड बहुत महंगा है। तो वो सारी समस्याएं हैं। दूसरा एक दूसरा समस्या है कि लोगों की मेंटालिटी का भी प्रॉब्लम है कि लोग करना ही नहीं चाहते बिजनेस, है ना, उस टाइप का अप्रोच ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, एक पता है परसेप्शन बना हुआ है ना, पहले से इतने सालों से एक परसेप्शन बना हुआ कि बिहार में आप अपना रोजगार सेटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस पे आने वाले थे, मतलब आपको कभी हुआ है कोई रंगदारी वाला सीन आपका कुछ हुआ? नहीं, बताइएगा। नहीं ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा मतलब एक्सटर्नल तंग करने वाला कोई मिला अभी तक? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, कोई तंग करने आ जाए। मतलब नहीं। क्या इसलिए कि आप लोग लोकल हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल हम है, रंगदार हम ही है यहाँ के। बट बोले ना, परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, जैसे आप और बाहर रहते हैं तो परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ पे होता है। यहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं, बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने, मतलब हर क्षेत्र के लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप भी देख रहे हैं, आपने नया चैनल स्टार्ट किया था, अभी देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा सपोर्ट मिला है आपकी इस पूरे कवरेज को। थैंक्स फॉर द प्रमोशन। बिल्कुल। तो वैसे ही हमको भी मिला, और मेरे जैसे कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनको भी मिला है। तो ऐसा नहीं, शुरुआत करने का भी हम लोगों का यही रीजन था कि बिहार में है, बिहार से ही शुरुआत करेंगे और यहाँ के लोगों से। अपनी जगह पे अपने लोग नहीं शुरू करेंगे तो फिर बाहर वाले कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बाहर वाला आके शुरू करेगा? आज हम शुरू करें तो हमको देख करके बाहर के 4 कंपनियां आ जाए, वो लोग कर रहा तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा होगा, आज नहीं होगा, 1 साल बाद 2 साल बाद हो, एक इकोसिस्टम बन के आएगा। जो बिजनेस का कल्चर का जो निर्माण होता है ना, वही इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से होता है। जैसे हम लोग, मतलब अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड भी हुआ था इंडस्ट्री इन बिहार, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई बाहर का आदमी आएगा, वो यहाँ पैसा डालेगा, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप सक्सेस स्टोरी पेश कीजिए, यहाँ पे आप रिस्क लीजिए, सक्सेस स्टोरी पेश कीजिए, लोग फॉलो करेंगे उसको। ये कहीं भी विकास का यही मॉडल होता है। इतनी मतलब महत्वाकांक्षी बातों के बाद एक परसेप्शन लोगों में ये भी है कि 2 बात है, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर लेता है, बढ़िया कुछ स्थापित कर देता है, उसका चलने लगता है, तो लोग ये सोचता है कि मतलब
या तो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, या तो उसकी कोई नहीं होती है, काम का प्रेशर होता है। तो क्या सीन है? आप देखिए, अपना बताइएगा, इन लोगों को पूछेंगे। हम अपना ही बता देते हैं। क्या होता है ना कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ना हाँ। उसको ब्याह के लिए कोई पूछता है। हाँ। रीजन भी कि नो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हाँ, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। और आप काम में इतना बिजी होते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट है, टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हाँ। मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, वो आप फोटो कर आप नहीं बहुत पाते डालते हैं। हैं, मेरा फोटो आप देख लिया, देखता है सब। फोटो देख लिए होंगे। फोटो इसलिए वो- डालते हैं कि प्रपोजिशन बना रहे मार्केट पे। ये बढ़िया था। हाँ। तिलक डिमांड बढ़ता रहे, तिलक का जो डिमांड है फोटो से तिलक का कोई लेना देना नहीं है। बढ़ता है। फोटो से आपको क्या ना लीड जनरेट होता है, लेकिन लीड कन्वर्ट करना आपके ऊपर है। मतलब जवाब अभी नहीं दिया आप। बताए तो बहुत मुश्किल है स्टार्टअप वाले लोगों के लिए। बक्सर के 40-50% लोग हमारे चैनल देखते हैं, पटना के 70% व्यूज है हमारे पास। तो सोच लीजिएगा ना बोलने से पहले। और झूठ बोले क्या फायदा, बता दो। हाँ भाई है, गर्लफ्रेंड है, चलिए। ये हमने निकलवा लिया। भले कोई नेता ना बता पाए, लेकिन नहीं बता दिया। अब आइए, हाँ। बिहार में पेरेंट्स को समझा पाना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, ये आखिरी सवाल है, क्या दिक्कतें आती हैं? सरकार के लिए भी एक सलाह। शुरुआत में तो हम विप्रो में थे, तो जब हाँ। विप्रो छोड़ के जब आ रहे थे, हाँ। तो पापा को हम बोले कि मतलब हम विप्रो छोड़ दिए हैं, वापस आ रहे हैं। हाँ। तो पापा उसमें फोन पे कुछ ज्यादा बताया नहीं, कि अब कुछ सवाल नहीं किए कि आएगा तो बात करते थे क्या हुआ। विप्रो छोड़ थे इसी के लिए? नहीं, इसी पहले स्टार्टअप हमारा हाँ, था, उसके लिए छोड़े, तो हाँ। वापस आए थे। फिर पापा ऐसे ही बैठ के पूछ रहे थे कि क्यों छोड़ रहे हो, क्या नहीं है, तो रीजन पापा। फिर हम बताएं कि पापा ये मतलब ये अभी इकोनॉमी हमारा, इकोनॉमी के समझाएं कि अभी $2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, 30 हाँ। साल बाद इतना बड़ा होगा, हम अपना स्टेक चाहते हैं उस इकोनॉमी में। हाँ। तो पापा का बिजनेस बैकग्राउंड है, तो पापा समझे कि चलो तुम करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब से काफी मैटर सुलझा हुआ है। हाँ। बस माँ ही थोड़ी परेशान थी कि मतलब अब कोई ठीक अच्छा है? हाँ, सब बढ़िया है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी में बगल वाले तो बोलते रहते हैं, अपना काम तो चलना है, उतना सोचना नहीं है। बिहार सरकार को एक सलाह। बिहार सरकार के लिए और बहुत प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। बस कि जैसे कि बिहार का स्टार्टअप एक पॉलिसी है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। 5 साल हो गया है, बट बहुत ही मतलब निम्न स्तर का वो काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से देखेंगे तो मतलब कि पॉलिसी बना देने से इकोसिस्टम नहीं बनता है। आपको इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर एक्टिवली काम करना पड़ेगा, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। हाँ, इस साल मेरा क्या रोड मैप है, नेक्स्ट ईयर क्या रोड मैप है। बस सरकार ने क्या किया, पॉलिसी बना के छोड़ दिया कि भैया लोग अपना आएंगे करेंगे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप एक बेहतर कैलेंडर निकालेगा, हाँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए अब इस साल हम ये काम करने वाले हैं, ताकि लोग काउंट कर सके, हाँ ये रोड मैप है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना रोड मैप के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज ही अखबार में आया है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर 16 नए आइडियाज को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें ये भी मेंशन है, क्लियरली मेंशन्ड है कि उनके पास आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस पॉलिसी के अंदर अप्लाई करा है और उनको सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरा चीज है कि आप 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, ठीक है, और वो लोन इतने चंक्स में मिलता है, इतने प्रोसीजर्स हैं उसके, कि वो स्टार्टअप अपना पूरा जो सर्कुलेशन है उसी में वेस्ट कर देता है, वो अपना पूरा एनर्जी उसी में वेस्ट कर देता है, उसी चीज को लेने में वेस्ट कर देता है। वो काम कब करेगा, है ना? तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ की प्रमोटिंग स्टार्टअप, ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है उनको काम करने में। पहला सवाल वही रहेगा। नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तलाश में हमारी है। हाँ तलाश, गिफ्ट तो आते रहता है, केक भी आता है भाई। हमारी महिला मित्र बहुत ज्यादा है और अच्छी सपोर्ट भी करती कैसे? है। हाँ? क्या कॉम्बो है क्या अपने में? नहीं, टम्बू नहीं खा सकते, बट अच्छा मैंने मेरी जो मेरे साथ पढ़ी है उन सारे लोगों के साथ अभी भी हमारा। हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग को नहीं आता। आप पटना में पढ़े? कहीं कहाँ पढ़े? कोई भाव नहीं देता हमको, हैं? आपकी गलती है, नहीं भाव देती है तो। अब वही बात है, बताना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़े नहीं, मेरी हाँ आगे बढ़ा जाए। जैसे आगे बढ़ा जाए। पेरेंट्स को बनाना कितना मुश्किल है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से? बिहार सरकार को आपका आखिरी सलाह। मेरा मतलब कि पेरेंट्स ना, हम तो एकदम बेसिकली गांव से कुछ लोग भी अभी आया है हमारा मित्र। तो गांव में क्या है ना कि उद्यमता क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या इस सब को कोई जानकारी नहीं था। मेरे जब बेसिकली मैं जब कर रहा था तो उस समय ना, जब हम शुरुआत किए थे तब गांव के लोगों के लिए जुआ चीज था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि फलाना का बेटा क्या करने जा रहा है। कुछ लोगों कमेंट भी करते थे, कुछ लोगों ने प्रोत्साहन भी किया था। तो अभी तक मेरे पिताजी पर्सनली उनको समझ में नहीं आया कि बेटा क्या कर रहा है। दादाजी अभी को तक भी नहीं अभी तक भी नहीं है। दादाजी को हद सपोर्ट में तक है, पिताजी हाँ सपोर्ट में, पैसे कर नहीं रहा है, हाँ। हाँ कर रहा है, मतलब कि हाँ। लेते नहीं है तो देते पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, हाँ हाथ पकड़ में अपना, अब वही ऐसी रहा है। वही दादाजी से जब भी जाते हैं तो पैसा लेते हैं, हाँ। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाँ। कि पैसा अभी तक ले रहा है। हाँ। तो ये दिक्कतें हैं अभी बिहार तक। गवर्नमेंट
बिहार गवर्नमेंट में क्या है ना कि बेसिकली काम ही नहीं हो रहा है, लोगों को जगह ही नहीं रही है कि भाई इस क्षेत्र में आओ काम करो। बट जगाना बहुत जरूरी है, सपना दिखाना बहुत जरूरी है, सपना ही नहीं दिखा रही है। सबसे बेसिकली क्या है ना, हमारे अंदर अगर जुनून सपना नहीं होगा तब तक हम ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर पाएंगे। और बेसिकली सपना दिखाने के बाद भी अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो फेल्योर है। मतलब कि अभी तक तो टोटली अगर कहा जाए ना, पहला स्टार्टअप हम लोगों का जो सभी लोगों का फेल हुआ है तो गवर्नमेंट की वजह से। मतलब कि सपोर्ट वहां से एक होप था कि पैसा मिलेगा, तो उस समय ना हम लोग पैसे पे डिपेंडेंसी ज्यादा था। उस समय समझ में आ गया कि अब क्लाइंट पे डिपेंडेंसी ज्यादा होगी तो पैसा यहाँ से जनरेट हो जाए। तो उस समय हम लोग पैसा सोचते थे कि पहले पैसा आएगा तब बिजनेस में। हाँ, अब यहाँ समझ में आ गया कि पहले काम करो तो पैसा के लिए खोजना चालू करोगे। तो दोनों डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, बट जो सरकार अभी तक खड़े मतलब कि नहीं उतर पाई। अब आखिरी में मेरी टिप्पणी जरूरी है। अगर मैं सब सही से ही बताऊं तो ये मेरे जीवन का 45 मिनट वो वक्त था। मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। इन लोगों को बता दिया मैंने, 2-3 टर्म्स था वो मुझे समझ नहीं आया, इन लोगों ने बेहतरी से आपको समझा दिया। जो मूल चूल जो बातें थी वो ये थी कि सरकार से इन्हें बहुत कुछ चाहिए और ये सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है कि आप 50 लाख किसी के अकाउंट में मत भेज दिए। अगर आप किसी को बुलाकर प्रोत्साहन देते ना, जैसे मान लीजिए कि नीतीश जी अगर आलोक को, इनको और प्रख्यात को बुलाकर किसी मंच पे खड़ा करके बोले कि ये कोवर्किंग स्टूडियो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो देखिएगा बिहार का कोई बहुत बड़ा उद्यमी इन लोगों को अपना लेगा। क्यों? क्योंकि नीतीश जी के साथ ही खड़ा हुए थे, लेकिन नीतीश जी बस ऐसा करने का समय नहीं है। दूसरा बात ये रहेगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके बिहार में ऐसा होता है, हालांकि एक्सपेंड कर चुके हैं गुड़गांव में, इंदौर में और रांची में, तो आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। और आखिरी सलाह रहेगा प्रख्यात बाबू कि कमेंट में अपना शेयर मत लिखा कीजिए कि आपका कितना % शेयर कोवर्किंग स्टूडियो में है। अब आप कमेंट किए थे कि आलोक जी कमेंट किए थे, हम नहीं जानते हैं वो, अब परसेंटेज हम कैमरा पे नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको पता है कि इसमें किसका कितना हिस्सा है। अब अंतिम में आप जनता जंक्शन देख रहे थे, एक बार फिर से एक्सप्लोर कर दीजिए। कैमरे के पीछे अमन शर्मा ने शानदार काम किया है। मैं प्रशांत राय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।